अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं दो ऐसी गाड़ियों के बारे में जो कि मशहूर भी हैं, 18 सीसी कैटेगरी के अंदर भी आती हैं, और इन दोनों गाड़ियों का ऑलमोस्ट प्राइस का डिफरेंस भी पहले तो इतना नहीं होता था, अब ज़रा 5-10 लाख 15-20 लाख का डिफरेंस आ गया है। आई होप जो लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्होंने गैस कर लिया होगा कि मैं होंडा और टोयोटा की बात कर रहा हूँ। होंडा लवर्स, आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं रिव्यू बनाने लगा हूँ, लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे कहा होंडा ये होंडा वो। बेसिकली ना एक चीज़ को समझें, होंडा टोयोटा की और होंडा लवर्स और टोयोटा लवर्स की एक आपस में वॉर चल रही है अजीब सी। होंडा लवर्स जो हैं वो टोयोटा को खोता करोला कहते हैं, और जो टोयोटा लवर्स हैं, जो टोयोटा यूज़ करते हैं, टोयोटा लवर्स हैं मेरी तरह के, वो होंडा को शॉपर कहते हैं। अब ज़रा यहाँ पे हमने डिफरेंस समझना है। सिर्फ सबसे पहले होंडा गाड़ियाँ बनाता है, सिविक वाली जो इसकी जनरेशन है, होंडा गाड़ियाँ बनाता है एरोडायनेमिक, ज़्यादा भागने वाली गाड़ियाँ। इंजन सेम टोयोटा की ग्रैंडी उठा लें आप, अल्टिस ग्रैंडी, और साथ सिविक उठा लें, दोनों में इतना फ़र्क नहीं है। हाँ, मैं जो बात करता हूँ, मैं खुद बजाते खुद टोयोटा लवर हूँ, लेकिन इंटीरियर मुझे भी होंडा का पसंद है। होंडा का इंटीरियर बहुत एक वेलकमिंग सा, खूबसूरत सा और एक वाइड सा इंटीरियर होता है। अंदर से ये दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सस्पिशियस हैं और एक जैसी हैं। बस थोड़ा ये है कि टोयोटा होंडा ने अपनी गाड़ी को, लोगों ने शॉपर कह दिया, ये शॉपर नहीं है, ये बेसिकली होंडा ने अपनी गाड़ी को थोड़ा हल्का बनाया है ताकि वो भागे। ठीक है। अब टोयोटा ग्रैंडी और होंडा सिविक दोनों 18 सीसी इंजन के साथ आती हैं। 2014 के अंदर टोयोटा ने ग्रैंडी को लॉन्च किया था, और टोयोटा ने अपनी मार्केट ही बदल दी थी, अपने फैन ही फैंस कर दिए थे। जो ग्रैंडी है ना, उसके जैसी गाड़ी मैंने भी आज तक नहीं चलाई। जो ग्रैंडी का फील है, होंडा का फील एक डिफरेंट है। होंडा रिबॉन का फील एक बहुत बॉयश कार है, वो बॉयज कार है। आप उसको भगाते हैं, वो कहती है बस आप मुझे पाँव दो और मैं, अगला काम सारा मेरा है, आपने बस मौके पे ब्रेक लगानी है। होंडा रिबर्थ है, वो कहती है कि मैं एक पढ़ी लिखी होंडा की गाड़ी हूँ, लाइक वो थोड़ी ऊंची भी है, ज़्यादा लगती भी नहीं है, लेकिन वो एक बाउंस करती है, उसकी बॉडी हल्की कर दी गई है। उसकी फ्यूल एवरेज रिबॉन से और एक्स से थोड़ी सी बेटर है। अब जो होंडा की एक्स है, जिसे हम 10th जनरेशन कहते हैं, रोमन में एक्स कह दिया जाता है, इस गाड़ी को लाइट वेट बनाया गया, लेकिन इसका स्टीयरिंग इतना हैवी है कि आपको लगता है कि आप कोई हैवी मशीन चला रहे हो। दोनों गाड़ियों की पर्सनली एक्सपीरियंस के मुताबिक बता रहा हूँ, दोनों गाड़ियों के ड्राइव में फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, लीग ही चेंज है बिल्कुल। लेकिन ग्रैंडी चलाएंगे तो आपको एक, अगर आप ट्रू कार लवर है ना, तो आप ग्रैंडी चलाएंगे तो ग्रैंडी का एक अपना फील है। अगर आप होंडा चलाएंगे, सिविक चलाएंगे, तो उसका एक अपना फील है। अब इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं हम। फीचर्स के अंदर सेम ये 18 सीसी इंजन के साथ दोनों गाड़ियाँ आती हैं। सनरूफ दोनों गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। जो ग्रैंडी अब जो इन्होंने लॉन्च की है, वो 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के साथ लॉन्च की है। डैट मीन्स उसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है। जो एक्स थी वो 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के अंदर आती थी। यही गाड़ियाँ दोनों मैनुअल में भी आती हैं। मैनुअल में जो ग्रैंडी का नाम है वो ग्रैंडी आई थिंक नहीं है, वो अल्टिस 1.8 कहा जाता है उसे। और जो सिविक है वो भी मैनुअल में आती है एक्स, लेकिन वो बहुत कम डिमांड है उसकी और बहुत कम लोग उसको लेते हैं। ये जो मैनुअल कार्स होती हैं, ये बेसिकली रेंटे कार वगैरह पे चलती हैं, और ये रेंटे कार वाले लोग इनको बाय करते हैं, जो मैनुअल की एवरेज के फिगर्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अब होंडा टोयोटा के एक फीचर्स की बात कर ली जाए। होंडा का इंटीरियर है वेलकमिंग सा, टोयोटा का इंटीरियर है सीधा सीधा डैशबोर्ड बिल्कुल। ठीक है। ड्राबैक्स होंडा में भी हैं, टोयोटा में भी हैं, लेकिन टोयोटा बनाता है गाड़ियाँ रिलायबल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, होंडा लवर्स एडवांस में मैं सॉरी करता हूँ आप लोगों से, लेकिन भाई जो आपकी होंडा सिविक है ना, वो देहातों का चक्कर लगा ले, उसके बाद उसकी सस्पेंशन का काम निकल आता है। ठीक है। ये सारे होंडा के यूजर्स मेरी बात को एग्री करेंगे। टोयोटा बनी है रगड़ इलाकों के लिए। टोयोटा ग्रैंडी एक ऐसा हॉट केक है इस मार्केट में कि जिसकी कैश डिपॉजिट है होंडा ग्रैंडी, जब मर्जी आप कैश कर लें। सिविक लेनी है सिविक लवर ने सिर्फ। उसके बाद जो होंडा की कार्स हैं, होंडा में जो RS टर्बो है उसके अंदर तो पैडल शिफ्टर दे दिए जाते हैं, जबकि ग्रैंडी एट द सेम टाइम अपने ग्रैंडी में पैडल शिफ्टर्स भी देती है, क्रूज कंट्रोल भी देती है, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है, फ्रंट एंड बैक व्यू कैमरा भी देती है, ट्रंक भी ओपन उसका रिमोट से हो जाता है। अब यही फीचर्स हम सनरूफ भी देती है। अब यही फीचर्स हम होंडा की तरफ चले जाते हैं तो होंडा मल्टीमीडिया शेयरिंग भी देती है, क्रूज भी देती है, होंडा की सनरूफ भी अच्छा है। होंडा एक खूबसूरत गाड़ी लगती है, स्पोर्ट्स कार वाली लुक है होंडा की सिविक की लीग्स की शुरू से। लेकिन अब होंडा यहाँ पे ज्यादती कर गया अपने यूजर्स के साथ, अपने लवर्स के साथ, कि वो पैडल शिफ्टर नहीं दिए उसने। पैडल शिफ्टर इज लाइक पैडल शिफ्टर आपके स्टीयरिंग के पीछे, स्टीयरिंग आपके स्टीयरिंग के पीछे लगे होते हैं, इस तरह उसका माइनस में गियर डाउन करते हैं, प्लस में गियर अप करते हैं। तो वो एक जब आपने अचानक गाड़ी भगानी होती है, जिसे कहते हैं मैनुअल में दूसरे गियर में डाल के भगा ली या पांचवें में से तीसरे में करके भगा ली, वो वाला काम करते हैं पैडल शिफ्टर्स। और चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए पैडल शिफ्टर्स काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे होंडा ने सिविक के साथ क्या किया, होंडा सिविक आपको छोटे गियर में ले जानी पड़ेगी ऊपर। होंडा के अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं आते हैं RS टर्बो के अंदर आते हैं, जो कि 15 सीसी टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है, जिसके अंदर प्राइस का तकरीबन नॉर्मल होंडा से को 5-10 लाख रुपए का फर्क है। उसमें क्या वो 1.5 RS टर्बो है। अब टर्बो इंजन का आपको पता है हाई ऑक्टेन डलता है, और हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह हाई ऑक्टेन की प्राइस कोई फिक्स नहीं है। जिसका दिल कर रहा है वो 5 रुपये ऊपर बेच रहा है, जिसका दिल कर रहा है वो 25 रुपये ऊपर बेच रहा है। खैर, हमारा टॉपिक पेट्रोल पंप वाले या पेट्रोल नहीं है, हमारा टॉपिक है होंडा टोयोटा। टू बी वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, दोनों गाड़ियों का फील भी प्यारा है, दिखने में दोनों गाड़ियां प्यारी हैं। ग्रैंडी भी एक बहुत खूबसूरत लुक देती है। मैं ट्रू कार लवर हूँ, मेरे लिए तो आल्टो और मेहरान भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बस गाड़ी साफ होनी चाहिए आपकी। वो कुछ दिनों पहले मैं एक लाइन देख रहा था, गाड़ी रखना आर्ट नहीं है, गाड़ी को साफ रखना आर्ट है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि अगर आपका देहातों में चक्कर काफ़ी ज़्यादा लगता है तो आप होंडा बिल्कुल ना लें, ठीक है। और अगर आपका चक्कर देहातों में नहीं है तो आपका चक्कर देहातों में नहीं है तो आप होंडा ले लें। अच्छे तरीके से होंडा आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। होंडा के साथ RS टर्बो में जब 2016-17 में से लॉन्च किया गया था ना, इसके स्टीयरिंग रैक का इशू आया था। फिर होंडा की सिविक के अंदर स्पेशली जो EXI वेरिएंट है, उसके अंदर दरवाजों में पानी चला जाता है। ये एक नॉन फॉल्ट था। होंडा सिविक EXI यूजर्स इस चीज़ को जानते हैं। रिबॉन जैसी कार और होंडा अकॉर्ड 2004-05 मॉडल की जो कार है, उसके जैसी गाड़ी तो होंडा से बाद में बनी नहीं। एट द सेकेंड एंड क्राउन आज भी आती है, मल्टीपल फीचर के साथ आती है। टोयोटा की गाड़ी है क्राउन, लेकिन टोयोटा क्राउन 2004-05 मॉडल में जो एथलीट और रॉयल सैलॉन आती थी, उसके जैसी गाड़ी नहीं बनी। खैर, वीडियो इन गाड़ियों के टॉपिक पे चढ़ेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरी रात गुजर जाएगी। गाड़ियों का टॉपिक ही ऐसा है कि सिर्फ एक कार लवर ही समझ सकता है कि गाड़ियों के टॉपिक में या गाड़ियों की बातों में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। इन शॉर्ट ये कि अगर आपका देहातों में आना जाना है, आपका बजट इन दोनों गाड़ियों का है, आप इनमें से मुआवजा कर रहे हैं और किसी एक गाड़ी को चूज़ करना चाहते हैं, तो अगर तो आपका देहातों में चक्कर है तो फिर आप टोयोटा ले लें। वो उसकी सस्पेंशन के काम इतने नहीं निकलते, इसे इसलिए खोता कह दिया जाता है। खैर, लेकिन गाड़ी ये भी बहुत अच्छी है। और दूसरी तरफ आपका अगर सीधी सड़कों पे शहर का ट्रैवल है तो आप होंडा सिविक ले लें। होंडा सिविक एक अपनी लीग है, होंडा है। टोयोटा एक अपनी लीग है, वो टोयोटा है। टोयोटा पिकअप ट्रक्स भी बनाता है, टोयोटा ने अपनी मार्केट बनाई है। होंडा की मार्केट भी बहुत बनी है, लेकिन होंडा लवर्स ही लेते हैं, टोयोटा हर बंदा ही ले लेता है। तो टोयोटा इज मोस्ट कॉमन, और जो गाड़ी मोस्ट कॉमन होती है उसका स्पेयर पार्ट भी इजीली अवेलेबल होता है, उसके मैकेनिक्स भी इजीली अवेलेबल होते हैं, और उसके स्पेयर पार्ट्स की प्राइस भी नॉर्मल होती है। होंडा से कम कीमत में टोयोटा के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं, और टोयोटा की इतनी गाड़ियां मिलती जुलती कि एक दूसरे का स्पेयर पार्ट एक दूसरे को लग जाता है। लाइक विड्स का जो शीशा है ना, जो 2017-18 वाली विड्स है, उसका जो शीशा है वो ग्रैंडी वाला ही है, सेम लाइक करोला वाला ही है। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि आप अपनी चॉइस आपकी है, मेरी सिर्फ रिकमेंडेशन है और सजेशन है। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।